हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें 1 से 80 तक प्रश्न रहेंगे, जिनमें केवल 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो तालाब मेरा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादक, ऑप्शन ए उत्पादक। तीसरा प्रश्न है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा O2। O2 नहीं था, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न 4 कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है। तो इसका सही जवाब होगा 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। 7 का सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रहती है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, फोकस और लेंस के बीच। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में एलिमेंट यानी कि तत्वों की संख्या है। तो तत्वों की संख्या है 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 10 है कि निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए एम। 11 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। 11 का आंसर हो जाएगा बी, एल सेल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, एल्केन। इसे में पूछेगा एल्केन का फार्मूला क्या होता है। तो याद रख लीजिए एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। फिर यहीं पर अगर पूछ दे एल्काइन का क्या होगा, तो एल्काइन का होगा CnH2n-2। फिर पूछे एल्कीन का क्या होगा, तो CnH2n। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। तो 13 का सही जवाब होगा गैलियम, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं। तो वह तत्व कौन है। नियोन होगा, आर्गन होगा, क्लोरीन कि सोडियम। तो इसका सही जवाब होगा नियोन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है। सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है वो फ्लोरीन है, ऑप्शन ए।
ओजोन का आणविक सूत्र है, बहुत बार बार पूछा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यही बात पूछे कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, तो बोलना 2। नाइट्रोजन का पूछे तो 3, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 18 कि pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। प्रश्न 18 का आंसर हो जाएगा C 13। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का संख्या का अनुपात क्या होता है। तो इसके लिए देखिए, जल का फार्मूला होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन कितना है तो 2, और ऑक्सीजन कितना है तो 1। तो इसका हो जाएगा आंसर 2:1, ऑप्शन बी, यानी कि 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 20 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। यानी कि 20 नंबर सवाल कर रहा है कि जो संकेत दिया गया है, व्यक्त किया गया है, उस तत्वों में कौन धातु है। तो प्रश्न 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 12, 24। और 21 नंबर सवाल है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। प्रश्न 22, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा, डायमंड। अगला प्रश्न है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड, तो प्रश्न 23 का आंसर हो जाएगा बी, सिल्वर आयोडाइड का रंग येलो कलर, पीला होता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन मेरा प्रश्न 24, उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है कि कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो यह प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि बी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सनलाइट, यानी कि सूर्य प्रकाश। मानव का उद्भव स्थान है। तो मानव का उद्भव स्थान, तो बोलेगा गुरुजी मानव का उद्भव स्थान है प्रश्न 27, उसका आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है। तो प्रश्न 28 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुजाक। अगला प्रश्न कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। गुर्दे बोले किडनी, उसका आकार कैसा होता है। तो उसका आकार होता है सेम के बीज के आकार का। किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होने का कारण है ए और बी दोनों, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौन परिपक्वता, यानी कि 31 का आंसर हो जाएगा बी, यौनारंभ। अगला प्रश्न है ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो जो ह्रास ये होता है CFC, यानी कि प्रश्न 32 का आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म कहलाता है प्रश्न 33 का आंसर हो जाएगा बी, छाल। अगला प्रश्न है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र होगा जाएगा Na2CO3, ऑप्शन बी। अगला है कि निम्न कौन विजातीय यौगिक है। प्रश्न 35, इसका सही आंसर हो जाएगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रश्न 36, इसका सही जवाब हो जाएगा NaHCO3। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। प्रश्न 37, संक्षारक अम्ल इनमें से कौन है। तो कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। अगला है 38 नंबर प्रश्न कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान। प्रश्न 38 का आंसर हो जाएगा डी 10.5 यानी कि 10.5। अगला प्रश्न है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है। तो प्रश्न 39 का आंसर है डी 6। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होता है। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा होता है सबसे अधिक। प्रश्न 40 इसका सही जवाब हो जाएगा आपको फ्लोरीन।